अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक गज़ल, मुख्तसर तरीन गज़ल तो नहीं कहूँगा, मतलब मुख्तसर गज़ल है गालिब की, वो मैं आपसे शेयर करूँगा, आज पढ़ूँगा। और कुछ उसमें अल्फाज होंगे, कुछ नए अल्फाज होंगे, उसकी मानी को भी डिस्कस करेंगे। और मैं ये जो गज़ल है हमारे जो 2001 की बैच है उसकी नज़र करूँगा। उन्होंने उन्होंने ख़ास तौर पर ये फरमाइश की थी कि सर ये गज़ल आप ज़रूर रखिएगा। तो गालिब कहते हैं कि ये हम जो हिजर में दीवार व दर को देखते हैं, कभी सबा को कभी नामा बर को देखते हैं, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। आगे चल के कहते हैं कि कहीं नज़र न लगे उसके दस्ते बाजू को, लोग क्यों मेरे ज़ख्म जिगर को देखते हैं। और आखिरी शेर में कहते हैं कि तेरे तरफ़े जवाहिर कूला को क्या देखें, हम ओजे ताले लालो गौहर को देखते हैं। अब अगर इसको थोड़ा समझा जाए, इसके चार अशार थे, चार बंद कहें तो पहला जो कपलेट है उसमें कहते हैं कि ये हम जो हिजर में दीवार व दर को देखते हैं, कभी सबा को कभी नामा बर को देखते हैं। अब ये जो हिजर है इसका मतलब है जुदाई, सेपरेशन। आप अपने महबूब से जुदा हैं। अब जुदाई का आलम है और आप जो है एक कैफियत का में है, और वो कैफियत जुदाई की है, सेपरेशन की है। तो आप सेपरेशन में आपके जो असाब पे जो चीज़ सवार होती है वो आपके बिलवर्ड की मेमोरीज, उसकी यादें, वो आप पे सवार होती हैं। तो उस कैफियत में आप ज़्यादातर खामोश रहते हैं और बैठे रहते हैं। तो जब आप एक ही जगह पे आइसोलेशन का शिकार हैं, आइसोलेशन तो नहीं कहूँगा मैं, उसे सॉलिट्यूड कहूँगा, तो आप क्या करते हैं? आप कमरे में बैठे हुए कभी दीवार को देखेंगे, कभी दर को देखेंगे। दीवार जो है वो मतलब किसी पाबंदी का और बंदिश का निशानी है, बंदिश की निशानी है। और जो दर है उससे किसी उम्मीद का आसरा है कि कुछ हो सकता है, कोई आ जाए। तो इसलिए कह रहे हैं कि कभी दीवार व दर को देखते हैं, कभी सबा को कभी नाम अबर को देखते हैं। अब सबा जो आएगी वो दरवाजे से ही, हवा जो आएगी, हवा का झोंका जो है वो दरवाजे से आएगा, हवा का झोंका भी दरवाजे से आएगा, और नामा बर भी जो है वो दरवाजे से आएगा। तो नामा बर से मुराद है पोस्टमैन, डाकिया, जो कोई चीज़ लेटर वगैरह लेके आए। और सबा जो वर्ड है ये वन ऑफ द टाइप्स ऑफ विंड्स, हवा की किस्म है। लेकिन जब ये शायरी में इस्तेमाल हो तो ये वो हवा है जो आपको महबूब की खुशबू आपके पास लेकर आए, उससे छन कर आए, उसको छू कर आए, तो उस हवा को सबा कहते हैं। तो ये इस पहले जो बंद का या पहले शेर का मतलब है। और आगे चल के देखते हैं, कहते हैं कि वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। अब ये जो कैफियत है ये एक फियर और एक्साइटमेंट की कंडीशन, मतलब कैफियत है, स्टेट है कि वो आ गए मेरे घर में उनके आने से इतनी खुशी हुई है कि अब वो मेरे घर का जो बेरौनक मंजर था वो रौनक में बदल गया। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने घर की रौनक को देखूं जो एक मतलब बेरौनक से रौनक में चला गया, या उसको देखूं जिसकी वजह से ये रौनक आई है। तो अभी इन इन बिटवीन ये गालिब जो है ना इस कैफियत में है। तो ये सारी सूरत हाल है इस शेर में। तीसरे में कहते हैं कहीं नज़र न लगे उसके दस्ते बाजू को, लोग क्यों मेरे ज़ख्म जिगर को देखते हैं। ये देखिए टिपिकल चीज़ है। नॉर्मली हम अपने ज़ख्मों का और इसका क्राई करते हैं, इसकी क्राई करते हैं कि ये चोट लग गई, ये हो गया। और लेकिन गालिब जो है वो ज़ख्म को छुपा रहे हैं, वो ऐसा गहरा ज़ख्म है वो छुपा रहे हैं। और जो देखने वाला है, जो नज़र शनास होगा, जिसको हम कैनोसर भी कहते हैं इंग्लिश में, जो जौहरी होगा, वो पहचान लेगा कि ये ज़ख्म किस महबूब ने दिया है और कैसे दिया है, कितना घायल किया है, और कमाल का ज़ख्म दिया है, मतलब कैसी ताकत है उसके दस्तों बाजू में। ठीक है ना? तो एक इसका एक अपोजिट शेयर भी है, उसको आप इस तरह से भी समझ लग सकते हैं, गालिब की गज़ल में से ही है। एक जगह पे कहते हैं कि कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खालिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। अब यहाँ पर जो है वो उनकी गालिब अपने महबूब की नेग्लिजेंसी बता रहे हैं, कि मतलब इनकॉम्पिटेंसी बता रहे हैं कि तुम्हें तीर चलाना ही नहीं आया, तुमने ज़ख्म सही दिया ही नहीं।
और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज़ख्म ऐसा लगा है कि कहीं नज़र ना लगे। ठीक है। फिर आखिरी शेर में कहते हैं, तेरे तरफ़े जवाहिर कूला को क्या देखें। कूला से मुराद एक टोपी जो मतलब ऊपर को कनगरी उठी भी होती है। तेरे तरफ़े जवाहिर कूला को क्या देखें, हम ओजे ताले लालो गौहर को देखते हैं। अब ओजे लाले तालो गौहर, अब लालो गौहर से मुराद हीरे जवाहिर। ठीक। अब गालिब ये कह रहे हैं कि हमें इस चीज़ से कोई हैरानी नहीं है कि आप की जो कनगरी है, जो आपका टोपी का एक गोशा है, उसमें आपने इन हीरो जवाहिरों को जगह दी है, और ये हीरे जवाहिर बहुत बड़ी बात है। हम इस बात पे हैरान हैं, मतलब इस चीज़ को देख रहे हैं कि आपने इन हीरो को जगह देकर उनको एक मकाम दे दिया है। तो ओज मतलब बुलंदी, ताले मतलब किस्मत, हम इनकी किस्मत की बुलंदी देख रहे हैं कि देखें ये आपकी टोपी में जज्ब हो गए हैं या जुड़ गए हैं। तो ये गालिब की गज़ल थी मुख्तसर, जो मैंने आपके सामने पेश की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। शुक्रिया।